तो दोस्तों आपका 22 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है वो सबका आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। और अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं आपके साइंस वाले पोर्शन का। कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कुछ भी बदलाव नहीं है, 21 वाली तारीख के जो आपके क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कोई भी बदलाव आपसे आपको नहीं देखने को मिलेगा। वही टॉपिक है, वही बेसिक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाइट से। तो आपसे पूछा गया है जब लाइट किसके ऊपर पड़ेगी, दर्पण के ऊपर पड़ती है और दर्पण से परिवर्तित होकर जब वो वापस जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आप सबको पता है जब अपने पास क्या है भाई, कोई मिरर है, ये अपने पास क्या है, कोई सा भी ये मिरर है, इस मिरर के ऊपर कोई भी लाइट पड़ती है और ये लाइट इस मिरर से टकराकर क्या चली जाए, वापस जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। जब लाइट मिरर से टकराकर वापस जाएगी तो इसको बोलते हैं परावर्तन, आपका रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पहले का आंसर क्या है आपका, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपको बेसिक क्वेश्चन है, वही उन्हीं टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका, जो मिलान करना है आपको, और ये क्वेश्चन आपकी कल मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही पूछा गया था, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था और आज फिर इसको पूछ लिया है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा था अर्थवॉर्म का, जो केंचुआ है, केंचुआ का पूछा था, केंचुआ का श्वसन अंग पूछा था। और इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछ रखा था किसका, कॉकरोच का। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो मिलान किस किस का करना है, देखो जो मनुष्य है, मनुष्य किससे सांस लेता है, आप सबको पता है मनुष्य सांस लेता है किससे, फेफड़ों से। तो ए का राइट आंसर क्या होगा आपका 2। उसके बाद केंचुआ कल भी आया हुआ था, जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किससे सांस लेता है, ये सांस लेता है किससे, स्किन से। तो बी का क्या आएगा आपका 4th। उसके बाद कीट, कल कॉकरोच पूछ रखा था, कॉकरोच आपकी क्या है, एक कीट है। सभी प्रकार की कीटें सांस लेती है किससे, श्वसन नली से। तो सी का क्या है आपका, सी का है 1। और उसके बाद मछली, मछली सब किससे सांस लेती है भाई, गलफड़ों से। तो डी का क्या है आपका, डी का है 3। तो ये सीरीज आपको देखनी है कौन सी, 2, 4, 1 और 3। तो ए का 2, ए का 2 1 में नहीं है, ये नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। तो 4 के अंदर 2 है। उसके बाद बी का 4, बी का 4 किसी के अंदर नहीं है। सी का 1, सी का 1 भी नहीं दे रखा। डी का क्या है भाई, डी भी नहीं दे रखा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपको नहीं दे रखे। आपने कुछ भी टिक किया होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी में से कौन सा भी आपने टिक किया, वो आपको क्या मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सबका क्वेश्चन ये ठीक माना जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ये राइट आंसर है। लेकिन जो मिलान है ये सही नहीं लिख रखे ऑप्शन के अंदर। तो जिसने कुछ भी टिक किया है, खाली नहीं छोड़ना होता। अगर खाली छोड़ा आपने तो आपके मार्क्स कटेंगे। आपने कुछ भी टिक कर रखा है तो आपका सबका क्वेश्चन क्या होगा, ये ठीक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपको मिलान ही करना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिलान करने से आ रहे हैं। अब ये वाला जो मिलान करना आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपने मिलान करना, आपने ये बताना है भाई कौन से लिक्विड का निर्माण कहां पर होता है। जैसे लार ग्रंथि है, आप लोगों को पता है लार ग्रंथि आपके मुख के अंदर है और निर्माण करेगी किसका, सलाइवा का, लार का। और उस लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन और एक कौन सा, लाइसोसोम। और टाइलिन का ही दूसरा नाम है क्या भाई, एमाइलेज। तो ए तो निर्माण करेगी किसका, एमाइलेज का। तो ए का तो राइट आंसर आएगा आपका क्या 4। तो 4 देखो 1 में है, 2 में है, 3 में नहीं है, 4 में है। तो तीसरा तो अपने आप आपका कैंसर। दूसरा बी, जो उदर, उदर का मतलब क्या आपका स्टमक, जो पेट है, पेट के अंदर एक एसिड होता है कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3। तो बी का आंसर क्या आएगा आपका, बी का आंसर आएगा आपका 3। तो 3 देखो बी का, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 4 में जाके, तो ये आपका राइट होने वाला है। उसके बाद तीसरा देखो, 3 ऑप्शन आपके पहले कट चुके हैं ए और बी में, तीसरे तक तो आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी देखो आप, जो लीवर है, लीवर किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का। तो सी निर्माण करता है किसका, बाइल जूस का। तो सी का 1। और जो आपका अग्नाशय है, आपका पैनक्रियाज है, ये एक हार्मोन का निर्माण करता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो डी का क्या है आपका, डी का है 2। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा 4th। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो देखो कौन सा है।
कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? आप लोगों ने एक टेस्ट सुना होगा, आयोडीन टेस्ट। जो आयोडीन टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट किस खाद्य पदार्थ के लिए किया जाता है? तो आयोडीन का जो टेस्ट, आयोडीन टेस्ट है जो ये किया जाता है स्टार्च का पता लगाने के लिए। किसका भाई? स्टार्च का पता लगाने के लिए। तो जो आयोडीन है, आयोडीन किसके लिए? स्टार्च के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आयोडीन टेस्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, मृदा को ढीला और पलटने की प्रक्रिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी किसानी परिवार से आप जुड़े होंगे तो आप सबको पता है। जब हम क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं तो वो क्या होता है, आपकी पहले क्या है, जमीन है वो कठोर है। जब आप उसको जोत देते हो तो जोतने के बाद क्या है, वो बिल्कुल ढीली हो जाएगी और नीचे वाली जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली मिट्टी है वो कहां पे चली जाएगी, नीचे, तो पलट जाती है। तो पलटने का काम किसका है? जुताई का। बिल्कुल सिंपल है। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। भी जुताई करने से क्या है, मिट्टी पलटती है, मिट्टी कैसे हो जाती है, ढीली होती है। अगला जो क्वेश्चन आपने देखना है भाई वो है दूध का पाश्चीकरण। आप लोगों को बताया था दूध के अंदर क्या है, अलग अलग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, दूध को खराब करेंगे। दूध को खराब करने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, दूध को क्या करें, 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक क्या करते हैं, उबालते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं और उसको एकदम क्या कर दे, हमें ठंडा कर दे। तो इससे वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय होंगे। तो एकदम ठंडा करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक। तो ऑप्शन पर दो, दूध को लगभग 70 डिग्री तापमान पर और लगभग 30 सेकंड तक क्या है भाई, गर्म करना, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करना है। धीरे धीरे ठंडा नहीं करना है, एकदम ठंडा करना है उसे। तो आपका ये नहीं होगा। दूसरा, दूध को उबाले और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करें। उबालना तो है लेकिन कितने टेम्परेचर पे उबालना है। तीसरा, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हम उबालेंगे और 30 सेकंड तक क्या करेंगे, उसको गर्म करने के बाद फिर उसे अचानक क्या कर देंगे भाई, ठंडा कर देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। एकदम ठंडा करना है, धीरे धीरे ठंडा उसको नहीं करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो, कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आयोडीन के साथ क्या है भाई, नीला कलर है जो प्रदान करेगा। पहले हमने शायद ये देख लिया है, ये क्वेश्चन आपका पहले हो चुका है। आयोडीन के साथ आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए आपका होता है। टाइफाइड बीमारियों से क्वेश्चन, तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहे हैं बीमारियों से। आपकी कल वाली शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन बीमारियों से थे, तो आप आज वाली शिफ्ट में भी क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा है। जो टाइफाइड है, जो अंतजवर है, जो टाइफाइड है, ये किससे होता है? तो टाइफाइड आपका होगा किससे, बैक्टीरिया से। ये किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा टाइफाइड अंतजवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संघनन की प्रक्रिया है? हीट वाले टॉपिक से, कल भी हीट वाले टॉपिक से क्वेश्चन था और आज फिर हीट वाले टॉपिक से। टॉपिक से मैं बस क्वेश्चन अलग दे रहे हैं, टॉपिक वही है। तो संघनन की जो प्रक्रिया, कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? आप लोगों ने सुना भी होगा, जो बादल है, बादलों का जो निर्माण है, बादलों का निर्माण किससे होता है? संघनन की प्रक्रिया से होता है। और संघनन की प्रक्रिया में होता क्या है, जो नीचे से वाष्प, जो वाष्प है वो ऊपर जाएगा। वो वाष्प ऊपर जाके, वो जो वाष्प है वो वाष्प ऊपर जाके किसके अंदर बदल जाएगा, पानी के अंदर बदलेगा, लिक्विड के अंदर बदलेगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन या कंडेंसेशन की प्रोसेस। तो ऑप्शन पढ़ो क्या है, पेट्रोल का वाष्पीकरण नहीं है भाई। उसके बाद जल वाष्प का क्या है भाई, द्रव अवस्था में जो आपका सी है, बा आपका किसके अंदर बदल जाना, लिक्विड के अंदर बदलना, ये आपका क्या होगा, राइट होगा। और जल का वाष्प, जल का वाष्प नहीं है, इसको तो वाष्पीकरण बोलेंगे जी, लगा के आया है जल का वाष्प में। राइट आंसर आपका है, जल वाष्प को द्रव अवस्था में वाष्प को पानी में बदलने की प्रोसेस क्या है आपकी, वो है कंडेंसन। इसके बाद आपसे वाष्पीकरण वाली प्रोसेस पूछ सकता है, आपसे क्या है भाई, ऊर्ध्वापातन की प्रोसेस पूछ सकता है। ये 5 प्रोसेस है, इनको आपको देख के जाना है इवनिंग शिफ्ट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, बड़े स्तर पर अनाज को भंडार करने के लिए, ये भी आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप लोगों को पता है बड़े बड़े क्या है भाई, जो अनाजगर है, धान्यगर है, उनके अंदर क्या है भी स्टोर किया जाता है किसको, अनाज को। बड़े बड़े जो धान्यगर होते हैं वहीं के अंदर क्या, आपने हिस्ट्री वगैरह के अंदर भी पढ़ा होगा भाई, पुराने टाइम पे क्या है बड़े बड़े धान्यगर मिले हैं, तो आपके जो अनाजगर है वहीं पर स्टोर होगी क्या आपके भाई, अनाज को। ये कोई बुक वगैरह के अंदर मिलने वाला क्वेश्चन आपका नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है,
यहां पर भी आपने मिलान करना है, मिलान का तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है कौन सा जीव क्या करता है। तो सांप का काम क्या है, सांप कैसे चलता है भाई, रेंगता है। तो ए का आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ए का 2। तो आपका दूसरा और चौथा तो अपने आप कट गया। उसके बाद जो बी है मछली, मछली क्या करती है भाई, मछली का काम है तैरना। तो बी का 1 आएगा, तो बी का क्या आएगा आपका 1 आएगा। उसके बाद जो पक्षी है, पक्षी का काम क्या है भाई, पक्षी का काम है उड़ना। तो सी का क्या आएगा आपका, सी का आएगा 4। और गाय का काम क्या है भाई, गाय क्या करती है, चलती है। तो डी का क्या है भाई 3। तो आपका राइट आंसर है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो देखो ए का 2, ए का 2 किस किस के अंदर है, इन 2 के अंदर। बी का 1, बी का 1 ए में नहीं है, तो बच गया आपका कौन सा, सी। तो सी आपका क्या है, राइट आंसर है। ए का क्या आएगा आपका 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यही आपको देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में, ये भी आपका हीट वाले टॉपिक से है। हीट वाले टॉपिक से एक पेपर के अंदर कितने आपके, दूसरा क्वेश्चन है जो आपका आ चुका है। तो गाढ़ा रंग है जो आपको बताया था, जो ब्लैक कलर है, यस सर्दियों के अंदर हम क्या है भाई, हम कैसे हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों के अंदर गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गाढ़े रंग के जो कपड़े हैं वो हीट को क्या करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को क्या करेंगे, ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अधिक अवशोषण करेंगे किसका, हीट का। तो हीट का ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कौन से, जो गाढ़े रंग के कपड़े हैं। उसके बाद मनुष्य की जो आंख है, इसकी न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब कम से कम कितनी दूरी को हम देख सकते हैं। लाइट वाले से दूसरा क्वेश्चन है। एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ये भी लाइट वाले से है, जो आपके आंख वाले स्ट्रक्चर बताई दी, वहां पे आपको बताया था कम से कम हम देख सकते हैं कितनी भाई, 25 सेंटीमीटर। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ ले तो ज्यादा से ज्यादा क्या भाई, इन्फानाइट तक हम देख सकते हैं। कम से कम 25 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा कितना, इन्फानाइट तक हम देख सकते हैं भाई। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है आपकी, रोगाणु। आप सबको पता है रोगाणु क्या है, रोगों को जन्म देने वाले, रोगों को फैलाने वाले, उन्हीं को क्या बोलेंगे, रोगाणु बोलेंगे। तो रोगाणु क्या है भाई, रोग पैदा करने वाले। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, इनमें से कौन सा है भाई जो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक में अल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एरिथ्रोमाइसिन और सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे ना सोडियम बाइकार्बोनेट और ना ही अल्कोहल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो सल्फर है, सल्फर का इस्तेमाल कुछ जगह पे हम करते हैं किसके रूप में, एंटीबायोटिक रूप में। लेकिन जो चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करता है कौन सा भाई, एरिथ्रोमाइसिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एरिथ्रो। कुछ जगह पे इस्तेमाल करते हैं सल्फर का, जो सल्फ्यूरिक एसिड आपका कुछ जगह पे इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, लेकिन वास्तविक रूप से जो एंटीबायोटिक आपका वो कौन सा है, एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद अगला एनोडीकरण। एनोडीकरण की क्या है भाई, आपके किसी भी मेटल के ऊपर किसी परत का निर्माण करना। अब किसके ऊपर करना है भाई, इसको बोला जाएगा क्या, आपका जो एनोडीकरण है निम्नलिखित में से किसके ऊपर, ऑक्साइड की मोटी परत। आपका जैसे कार्बन वगैरह आपने जमा देखा होगा, बैटरी वगैरह होती है उसके ऊपर कार्बन जम जाता है, बोलते हुए बैटरी के ऊपर कार्बन एक मोटी सी परत जम जाती है। तो जब एल्यूमिनियम के ऊपर वो मोटी परत जमती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, एनोडीकरण। जब एल्यूमिनियम के ऊपर जमे। तो ये आपके क्वेश्चन थे, जो 15 क्वेश्चन आपके आए हुए थे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, और इन्हीं टॉपिक से आपके इवनिंग वाली में आए थे। वही कल वाली बात, तो आपको कुछ टॉपिकों को ध्यान में रखना है जो आज है। एक तो हीट वाला टॉपिक है, आपको इवनिंग वाले से पहले उसको पढ़ लेना है, और एक जो रोग वाला है इसको पढ़ लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन है, कल भी क्वेश्चन आए थे और आज भी क्वेश्चन उससे आए हैं। तो इन 3 टॉपिकों को आप देख के जाना है इवनिंग शिफ्ट में देने से पहले। इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो देने से पहले, तो इवनिंग शिफ्ट का जैसे ही पेपर आपके पास आएगा उसका भी साथ के साथ में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे भाई आपका। तो आज के अभी के लिए क्या है भाई, इतना है आपके लिए, और इवनिंग का जैसे ही पेपर आएगा उसका भी सोल्यूशन हम साथ के साथ में आपके साथ डिस्कस करेंगे भाई।